गुड इवनिंग दोस्तों। दृष्टिकोण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आज हम सब के लिए एक और हर्ष का दिन है। आज चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के पश्चात कुछ दिन पहले हमने, आपको पता ही होगा कि हमने चंद्रमा की सतह पर एक सफल लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 के द्वारा, और अब तो वहां से तस्वीरें भी आने लगी हैं। उसकी सफल लैंडिंग के पश्चात भारत ने आज एक और कीर्तिमान स्थापित कर लिया है, जो सिर्फ न हमारे लिए बल्कि आपके लिए, वरन सारे हिंदुस्तान के लिए, यहां तक कि भारत का कोई भी नागरिक या भारतीय मूल का कोई भी नागरिक जिस किसी भी देश में रह रहा है, उस सब के लिए गर्व का विषय है कि आज तक हम चंद्रमा को देवता मानते थे, सूर्य को देवता मानते थे, आज भी हम मानेंगे। ठीक है, हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं से हटकर अगर हम विज्ञान की तरफ जाएं, हम देखेंगे कि चंद्रमा के रहस्य उजागर कर रहा है चंद्रयान 3। और अब सूर्य के रहस्य को उजागर करने के लिए हमारा एक और मिशन शुरू हो चुका है, और उस मिशन का नाम है सूर्य मिशन, यानी आदित्य L1। क्या नाम है? सूर्य मिशन यानी आदित्य L1। इस मिशन को ही दोपहर 11:50 के आसपास लॉन्च कर दिया गया है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। क्या विशेषता है? आदित्य L1 जो है, ये अंतरिक्ष यान को पृथ्वी और सूर्य के बीच की 1% दूरी तय करके L1 पॉइंट पर पहुंचा देगा। कहां पहुंचाएगा? L1 पॉइंट। अब आपके दिमाग में L1 पॉइंट क्या है? ये L1 पॉइंट क्या है? L1 पॉइंट नाम है एक गणितज्ञ थे, जो है जोसेफ लुई लैरेंज। क्या नाम था? जोसेफ लुई लैरेंज। और उन्हीं के नाम पर L1 का फुल फॉर्म होता है लैरेंज पॉइंट। तो ये आदित्य कहां पे जाएगा? L1 पॉइंट पे जाएगा। कहां पे जाएगा? सूर्य के बीच की, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी तय करके कहां पे पहुंचेगा? L1 पॉइंट पर, मतलब लैरेंज पॉइंट पर। कहां पे पहुंच जाएगा? ये लैरेंज पॉइंट पे पहुंचेगा। और ये लैरेंज पॉइंट एक गणितज्ञ जोसेफ लुई लैरेंज के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो पता होना चाहिए कि अपनी लॉन्चिंग, मतलब आज 2 सितंबर 2023, अपनी लॉन्चिंग के ठीक 125 डेज पश्चात, आफ्टर 125 दिनों के बाद, यह 4 जनवरी को अपने गंतव्य, अपने लक्ष्य यानी L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। हम सब लोग ईश्वर का शुक्रगुजार करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारा यह आदित्य 4 जनवरी को 125 दिनों के बाद जिस दिन L1 पॉइंट पर पहुंचे, वह हमारे चंद्रयान 3 की तरह ही हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित हो। ध्यान देंगे, इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 भी चंद्रयान 3 की तरह ही महत्वपूर्ण डेटा भेजना शुरू कर देगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि यह भारत का पहला सोलर मिशन है। क्या है? भारत के द्वारा किया गया सूर्य पर पहला मिशन, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसे भारत का पहला सोलर मिशन है। इसकी सफल लॉन्चिंग के पश्चात जो हमारे इसरो के चीफ हैं, जिन्होंने भी चंद्रयान की भी सफल लॉन्चिंग करवाई है, यश सोमनाथ ने PSLV को बधाई दी है। अब PSLV क्योंकि इस रॉकेट, इस आदित्य L1 को PSLV XL रॉकेट से सफलतापूर्वक अलग किया गया है। किससे? PSLV XL रॉकेट से L1 सफलतापूर्वक आज ही अलग हो गया। यहां से या धरती के चारों तरफ 16 दिनों तक 5 ऑर्बिट मैन्यूअर, क्या है? यहां से या धरती के चारों तरफ 16 दिनों तक 5 ऑर्बिट मैन्यूअर करके सीधे धरती की गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, SOI, क्या है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, SOI से बाहर जाएगा। आदित्य L1 जो आज हमारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, इसका कुल वजन है 1480.7 किलोग्राम। कितना है? आदित्य L1 का कुल वजन है 1480.7 किलोग्राम। यह रॉकेट 145.62 फीट ऊंचा है। कौन सा? PSLV का PSLV का जो XL रॉकेट है, जिससे इसे लॉन्च किया गया है, उसकी कुल ऊंचाई है 145.62 फीट।
और जबकि इसका कुल वजन है, L1 का कुल वजन है 1480.7 किलोग्राम। ध्यान देंगे, बड़ी चर्चा हो रही बच्चों कि क्या है पापा। पापा आप लोग जानते होंगे, डैडी। यहां पर भी चर्चा हो रही पापा की। क्या है पापा? पापा का मतलब यहाँ पेलोड है। आपको पता होना चाहिए, आदित्य L1 सूरज की स्टडी करने के लिए हमने 7 पेलोड्स भी भेजे हैं। कितने? 7 पेलोड्स भी शामिल हैं। इसमें पापा पेलोड सबसे ज्यादा चर्चित है। यहाँ पापा का क्या अर्थ होता है? PAPA, पापा। पापा का अर्थ है बच्चों यहाँ प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। क्या नाम है? प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। यह काम क्या करेगा? यह सूरज की गर्म हवाओं में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और भारी आयन की दिशाओं की स्टडी करेगा। सूरज पे कितनी गर्मी है, इन हवाओं में इसका पता करेगा। इसके साथ ही चार्ज कणों यानी आयंस के वजन का भी पता करेगा। क्या करेगा? आयंस के कणों का भी पता करेगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं बच्चों कि PSLV की यह 25वीं उड़ान है। किसकी? PSLV XL की यह 25वीं उड़ान थी और 125 दिनों के जस्ट पश्चात यह अपने L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगी। तो आज हम सब हिंदुस्तानियों के लिए खुशी का दिन है। हम लोग इसे सेलिब्रेट करेंगे कि अब जिस चंद्रमा को हम देवता समझते थे उसके रहस्य तो खुलने शुरू हो गए धीरे धीरे। अब सूर्य का भी रहस्य ईश्वर करे कि 4 जनवरी के बाद मकर संक्रांति से ठीक पाले, मतलब 14 जनवरी से ठीक पाले, हमें सूर्य के रहस्य भी मिलने शुरू हो जाएंगे और हमारा आदित्य L1 अपनी कक्षा में सही तरीके से लॉन्च होगा जब 125 दिन बाद L1 पॉइंट पर, लैरेंज पॉइंट पर, कहां पर? L1 पॉइंट पर, लैरेंज पॉइंट पर। तब हम जाकर के इस चीज का भी जश्न मनाएंगे जैसे चंद्रमा के चंद्रयान 3 का जश्न मनाएंगे। मैं इसके लिए इसरो की पूरी टीम, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जहां से इसे लॉन्च किया गया, श्रीहरिकोटा के वैज्ञानिकों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने देश को गौरव होने का जो मौका प्रदान किया है, उस मौके को पर हम सभी हिंदुस्तानियों को गर्व है। जय हिंद, जय भारत।